हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे यारी साहेब एक संत हुए ब्रह्मज्ञानी कबीर की तरह। उनके पद पर अपन चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, जो भी महापुरुष पर ब्रह्म परमात्मा को अपने अंदर अनुभव किया, उनकी बातें सुनकर हमें प्रेरणाएं मिलती है, जिज्ञासाएं होती है, उस सत्य को खोजने की एक तड़प होती है कि उन्होंने पाया तो हम भी पा सकते हैं। कम से कम उस अंदाज में तो हम खोजने लगते जैसे लंका जाना था प्रभु श्री राम, और वो बंदर बालू सभी कुछ सेतु बना रहे, पुल बना रहे, पत्थर फेंक रहे राम नाम लिखकर। और एक गिलेरी, मराठी में खड़ी का आप बोलते हैं गिलेरी, गिलेरी को भी लगा कि बंदर बालू सेतु बांधने में मदद कर रहे, हम क्यों ना। तो उसके हिसाब से वो भी छोटा सा पत्थर उठा के जो भी उससे बने कंकड़ समंदर में फेंक रहे। ऐसा उल्लेख आता है, कुछ ऐसा भी आता है ना, चिट्ठी का पता नहीं पर गिलेरी का मैं पढ़ा हूँ। बंदर भालू सहायता कर रहे तो हम क्यों नहीं। ऐसा ही जो महापुरुषों ने पा लिया वो एक विशेष हो गए, पर हम भी गिलेरी की तरह एक सांस हिम्मत तो जगती है ना कि हम भी पा सकते हैं। इसलिए अपन सब के लिए और सत्य के पिपासु जिज्ञासुओं के लिए ये प्रेरणा मिलती प्यारे मित्रों। और जो इस लीक पर चल रहे हैं, आध्यात्मिक ध्यान धारणा मेडिटेशन जो करते, उनके लिए तो रामबाण सपोर्ट होता है। एक तरह की खुराक मिलती है, वो सत्य की प्यास की खोज की, वो भूख तृप्त होती कुछ तो भी। तो चलो संत यारी साहब के साथ अपन होले, क्या बोल रहे हो। बिरहनी मंदिर दिए ना बार, बिरहनी मंदिर दिए ना बार, उसका अर्थ ऐसे होते प्यारे मित्रों। एक तो सत्य के खोजी, उसको भी बिरहनी कहा जाता है, बोला जाता है। जो विरह में जीते, विरह में जीते, उसको विरहनी बोला जाता है। तो यारी साहब बोल रहे हैं बिरहनी मंदिर दिए ना बार। एक तो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हे विरह में तड़पने वाले परमात्मा के लिए पिपासुओं, तुम जो मंदिर में दिया जला रहे हो वो भी ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा जगी, भाव जगा, परमात्मा मंदिर में है, मूर्ति में है, उस हिसाब से आप श्रद्धा भाव जगी, वो सब ठीक है। और वहाँ आप दिया जला रहे हो, वो दिया लाना पड़ता है आपको, उसमें तेल डालना पड़ता है, रुई की बाती बनाना पड़ता है, माचिस लाना पड़ता है, फिर दिया जलाना पड़ता है। और फिर जल गया तो वो भी अखंड नहीं जलता, कुछ समय जलता और वो बुझ जाता है। और फिर बार बार आपको रोज जलाना पड़ता है। एक वो दिया का अंदाज ये दुनिया करती कि नहीं। मंदिरों में, घरों में, जहाँ तहाँ सभी कुछ जलाते ना एक श्रद्धा भाव से,
पर यारी साहब ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, उनका कहने का अंदाज बहुत समझने जैसा है। बारीकी से हम समझे प्यारे मित्रों। दरिया साहब एक ये भी प्रेरणा दे रहे उस साधक को, जिज्ञासु को, पिपासु को, श्रद्धावान भाविक को कि भैया और जो तू कर रहे है ना, वो मंदिर जो है ऐसा ही तेरा शरीर मंदिर है, और ऐसे ही वो मंदिर में मूर्ति जो है ना परमात्मा की, पत्थर की बनाई हुई, ऐसा ही वो ईश्वर तेरे अंदर निराकार रूप में है। और तू जो उस मंदिर में मूर्ति के सामने दिया जला रहे है ना, जो प्रक्रिया कर रहे है ना, वो बाह्य क्रिया है, पर आंतरिक क्रिया वो ज्योत जो है, ब्रह्म ज्योत जिसको बोलते हैं, वो अखंड जल रही है, उसको जलाना नहीं पड़ता और वो बुझती भी नहीं, केवल अनुभव करना पड़ता है। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, प्यास जगाना पड़ेगा, आग बंद करके तड़पना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। वो ब्रह्म मेरे अंदर है, वो ब्रह्म ज्योत मेरे अंदर है, वो दिया ऑलरेडी जो जल रहा है उसका मैं कैसे अनुभव करूँ। बहुत प्यास होगी। तो प्यारे मित्रों, कबीर साहब बोल, ये दरिया यारी साहब, बहुत सारे संतों की भीड़ लग जाती है क्यों? उस क्यों में के तो है यार हम। और मुझे संतों की बात बोलने में जितना मेरा हृदय द्रवित होता है उतना और कोई बातों से नहीं। क्यों? उन्होंने सत्य को खोजा है, मेहनत करके पाया है, इसलिए उनसे साहसी इस दुनिया में मुझे कोई भी नहीं दिखता। साहसी है अपने अंदाज में, कोई पैसा कमा रहा है, कोई पद कमा रहा है, कोई क्या कमा रहा है, कोई विशेष दुनिया में हो जाना चाहता है, उस दौड़ उस रेस में। ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ब्रह्म की रेस में लग गए और वहाँ रेस में रेसलर नहीं रह जाता, वो मिट जाता है। अभी ये अपने अंदर ज्योत कैसी है, आगे यारी साहब बोलेंगे। बिन बाती बिन तेल जुगत सो बिन दीपक उजियारा। प्राण पिया मेरे ग्रह आए रची पची सेज संवार। अब एक एक शब्द सुने। बिन बाती बिन तेल, अंदर जो ज्योत है ना, वो वहाँ बाती नहीं बनाना पड़ता, बाती की जरूरत नहीं है। बिन तेल, वहाँ तेल नहीं लाना पड़ता, वो अपने आप स्वयंभू ज्योत है वो। बिन बाती बिन तेल जुगत सो बिन दीपक उजियारा। और दीपक का भी काम नहीं, कोई माचिस का काम नहीं, बस उस दीपक को देखना है, उस ज्योत को देखना है। आंखें बंद करो, ना कुछ हो जाओ, शून्य हो जाओ, तुम क्या हो वो भूल जाओ, तुम्हारा क्या है वो भूल जाओ, तुम्हारा अस्तित्व मिटा दो, जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ। अंदर सन्नाटा छा जाएगा, फिर वो प्रगटेगा और वो ज्योत आज्ञा चक्र थोड़ा भी खुलते ही ज्योत दिखाई देंगी, बिजली की तरफ दिखाई देगी वो। बाकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम देखना चाहते, पाना चाहते हो तो तुम जो हो, तुम जहां हो, तुम जैसे हो,
न अपने को पापी मानो, न धर्मी मानो, न भक्तिवान मानो, न युक्तिवान मानो, न शक्तिमान मानो। कोई भी प्रकार का ईगोलेस हो जाओ, अहंकार रहित हो जाओ। घटना घट जाएंगी, बाकी ये सब शून्य हो जाओगे तब। ये तुम्हारे अपने अंदर है, हर एक के अंदर है। बिन बाती बिन तेल जुगत सो। जुगत सो का अर्थ क्या? साधना करो, उसको जुगत बोलते, जोग जुगत। एक शब्द योग बोलते उसको। अनुसंधान, मैं कौन हूं? आप जरा ध्यान करिएगा, ईमानदारी से करिएगा, बेईमानी छोड़कर। आप आंखें खोलोगे ना, आपको लगेगा आप और कोई हो। शांताराम, आप एवरीडे मेडिटेशन करते हो, प्रतिदिन ध्यान करते हो, आधा घंटा करीब, जो भी, तो उठते आंखें खोलते समय कैसा लगता है कि अपन कोई लोक से आए हैं, कुछ हुआ है, कुछ है। इतनी महिमा है प्यारे मित्रों, वो तुम्हारे अपने अंदर है। जुगत सो, या जो भी कुछ पाना है उसके लिए तुमको कुछ करना पड़ेगा। बिना करे कुछ मिलेगा ये इस दुनिया में, जगत में? पर परमात्मा है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तभी मिलता है वो। कुछ तुम करोगे, तब तक करते रहो, वो देखते रहता है। बाकी यहां भूल भी मत करना। तुम बोलोगे हम ध्यान साधना भी नहीं करेंगे, तो फिर भूल हो जाएंगे। वो तुम्हारी ध्यान साधना ही तड़प प्यास होगी, तुम्हारी कितनी सघन प्यास हुई है वो देखता है, अंदर ही बैठा है वो। उसको कहीं ब्रह्मांड से कि आकाश से कि पाताल से कि कोई विशेष तीर्थों से कि कोई विशेष मंदिरों से कि कहीं दुनिया से आना पड़ता है। वो परमात्मा नहीं यारो, ए यारो। कबीर साहब बोले हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी क्या। खलक सब नाक अपने को बहुत कर सर पटकते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। मूर्खों की तरह जहां तहां सर पटकते रहो, ये इसमें कोई वो नहीं प्यारे मित्रों। तुमको अभी पता नहीं चला, तुम पूर्ण हो, तुम अपूर्ण नहीं हो। या दुनिया से सब कुछ तुम मांग सकते हो, ये जीने के लिए सुख सुविधा बोलो कुछ भी, पर सभी मांगना, पर परमात्मा को नहीं मांगना। ये मेरा थोड़े से अनुभव से बोल रहा हूं, सभी को मांगना। और तुम प्राणवान हो तो तुम्हारे गुरु से भी मत मांगना। गुरु का केवल हो जाना, समर्पित हो जाना, कृष्य वचनं तव। परमात्मा से भी मत मांगना, प्रयास करना तुम खुद ब खुद मिटने का। वैसे ही जैसे बीज खुद ब खुद मिट जाता है ना, फिर अंकुर आता है, उसमें बड़ा वृक्ष बनता है। जिस वृक्ष से वो बीज गिरा था वो वृक्ष हो जाता है। जो सद्गुरु, सत्य को पाकर सद्गुरु हो गया, वो तुम हो जा सकते हो। बिन बाती बिन तेल जुगत सो, बिन दीपक उजियारा। प्राण पिया मेरे ग्रह आए, रच्ची पच्ची सेज संवारा। और मैं कहीं खोजने नहीं गया, वो प्राण पियारा अंदर ही सेज बिची थी, और वो सेज पर वो प्रगट गया। और मैं बिरणी, ये अंतरात्मा जिसको बोलते परमात्मा, मिलन हो रहा है आज। आज अंतरात्मा और परमात्मा दो नहीं रह गए, एक हो गए। मेरे पिया से मिलन हो गया। और ये दुनिया के कोई भी पिया से मिलोगे, एक दिन बिछोड़ना पड़ेगा, मौत आएंगी तब सुनिश्चित, उसके पहले भी। पर मीरा का भी एक पंक्ति अपन बार बार जिक्र करते हैं ना,
औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती। मेरो पिया मेरे ही बसत है, ना कहूँ जाती न कहूँ आती। बोले दूसरों के पिया कोई विदेश बसता होगा तो पाती लिखती है, मेरा पिया तो हृदय में ही बैठा है, मैं कहीं जाती ना आती। यही बात यारी साहब कर रहे हैं। प्राण पिया मेरे ग्रह आहे, रची पच्ची सेज सवारा। तड़पना ही हो, रोना है द्वासु बहाना हो। तुम्हारे दुख सुख के लिए बहाओगे तो कुत्ते से पुचड़ी हिलाने वाली बात से ज़्यादा नहीं। दुख आ गए तो रो लिए, सुख आ गया तो भूल गए। रोना हो तो अंतर आत्मा परमात्मा के लिए रो, वो आंसू तुम्हारा पोष देगा। या तुमको बहुत रुलाएंगे, परमात्मा तुम्हारा आंसू पोष देगा, कभी नहीं रोओगे तुम। आगे बोले यारी साहब, सुख मन सेज परम तत् रैया, पिय निर्गुण निराकार। गाउरी मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार। हाँ, ये तभी बोले गए यारी साहब के जब उस मस्ती में थे, अहम ब्रह्मास्मि अनुल हक वाली बात। क्या बोले? सुकमन सेज परम तत् रैया, वो परम पिता परमात्मा, वो परम पिया सूक्ष्मना नाड़ी में अनुभव हुआ, जो मूलाधार से सहस्रसार तक। वो मेरा पिया सूक्ष्मना नाड़ी, वो द्वार से प्रवेश हुआ मेरा और उसमें अनुभव हुआ, वहां था वो। सूक्ष्मन सेज परम तत्रैया, पिय निर्गुण निराकार। वो परमात्मा का वहां न हाथ है, न पैर है, न सर है, न ऐसा कोई न रूप है, न रंग है, न आकार है। वो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार का अर्थ क्या होता है? साकार का अर्थ जैसे तुम्हारे हाथ पैर दिख रहे, कुछ है आकार, पर वो परब्रह्म परमात्मा निराकार है, तेजोमय है, प्रकाशमय है। उसको अंदर की आंख देख सकती है, आंख देखने में सक्षम नहीं। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के पास थे, अर्जुन से बोले, अर्जुन तो वो परब्रह्म परमात्मा को देख नहीं सकता, मैं दिव्य चक्षु देता हूं तुझे, तब दिखेगा। और अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण दिव्य चक्षु देते, और अर्जुन नहीं रहा। फिर अर्जुन चकरा गया वो निर्गुण निराकार को देखकर, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड था, वो परब्रह्म परमात्मा। ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष प्यारे मित्रों, जो अपन इन आंखों से देख रहे, इन कानों से सुन रहे, इनके परे बात करते हैं, और अपन कान से सुनते, आंखों से देखते, वही बात समझते, इसलिए थोड़ा तकलीफ होती है। कबीर साहब प्रभु श्री कृष्ण के प्रति एक भजन में क्या बोले, जो अपन कभी कभी बोलते हो? कोई कहे, कृष्ण गोवर्धन धारी, यही का मोई अचंबा भारी, जाके नख पर अनंत ब्रह्मांड रोपे। बोले ये कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो बोले क्या बड़ी बात हो गई, जिसके इशारे पर अनंत ब्रह्मांड रुके हुए, उसकी कबीर बात कर रहे हैं आप। कबीर कोई नास्तिक नहीं है, प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा है, पर फिर भी कबीर जो बोल रहे हैं उसको समझने के लिए आंतरिक साधना चाहिए, वरना आप कबीर की निंदा करोगे। सूक्ष्मन सेज परम तत् रैया, पिए निर्गुण निराकार।
गाउरी मिली आनंद मंगल, बोले आप उससे मिलन हो गया, अभी आनंद मंगल ही गाने के लिए रह गया। शोभ मिट गया, दुख मिट गया, संताप मिट गया। गाउरी मिली आनंद मंगल, यारी मिल के यार। परमात्मा को यार शब्द का भी प्रयोग करते, कबीर भी करते ना, हमारा यार है हम में। यार मतलब परमात्मा। यारी साहब भी बोल रहे कि क्या बोले, यारी मिल के यार। उनका नाम यारी था, यारी उस यार से मिलकर यारी हो गया। तो ये संपदा अपने में है प्यारे मित्रों। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को सुनकर हमें खेद होना चाहिए कि हम कीड़े मकोड़े की तरह जो जिंदगी जी रहे, इतनी सी जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी बहुत कीमती है। अनंत जन्म बीत गए, ऐसे ही खोते जा रहे हम। ये जन्म भी हमारा चुक न जाए, ऐसा महापुरुषों को सुनकर प्यास जगे।